हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। तो उन्होंने बोला फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशंस पिक आउट द पॉसिबल न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। जो न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन है जो पॉसिबल हैं वो निकालते हैं। तो किसी भी रिएक्शन में हमें पता है कि की कॉन्सेप्ट क्या होता है, दैट मास हैज टू बी कंजर्व। जो मास नंबर है मस्ट बी कंजर्व। लेट्स सी किसमें है। इसमें अगर देखें तो यहाँ पे टोटल मास 14 है, बट यहाँ पे देखें तो यहाँ पे भी 14 है, तो ये पॉसिबल हो सकता है। इसमें देखें तो यहाँ पे टोटल मास 13 है, यहाँ पे भी 13 है। इसमें देखें तो ये 15 है यहाँ पे और यहाँ पे 16 है, तो ये तो डेफिनेटली पॉसिबल नहीं है। इसमें देखें तो ये 236 है यहाँ पे और यहाँ पे भी टोटल 236 है, तो ये भी पॉसिबल हो सकता है। तो ए बी एंड सी में से कोई भी पॉसिबल हो सकता है। अगर अब हम रिफ्लेक्ट करें इस बात पे कि मास एनर्जी इक्वलेंस, कि अगर मास कम होता है तो एनर्जी यील्ड होती है, इस पे अगर हम देखें तो हमें पता चलेगा कि ए बी एंड डी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो सकता है। अब इसको हम एनालाइज करते हैं सबसे पहले। अब हम इसमें एक और फैक्टर कंसिडर कर सकते हैं क्या, कि जो स्टेबल न्यूक्लियाई है वो कभी भी न्यूक्लियर फ्यूजन शो नहीं करेगी। तो हमें पता है कि कार्बन 12 6 जो है ये नॉर्मल है, ये आइसोटोपिक नहीं है। ये आइसोटोपिक है बट ये ऐसे रेडियो एक्टिव नहीं है, तो ये इतना फ्यूजन शो करने के लिए कैपेबल नहीं होगी, इसलिए बी भी नहीं हो सकता। अब बचता है ए एंड डी। तो हमें अगर पता हो तो फ्यूजन में जो लास्ट में स्टेबिलिटी गेन होनी चाहिए। अगर हम देखें यहाँ C14 16 ये भी न्यूक्लियरली एक्टिव है, तो मतलब ये भी रेडियो एक्टिव है, इसलिए ये भी आंसर नहीं हो सकता। स्टेबिलिटी अगर हम देखें तो इसमें तो अचीव नहीं हो रही, तो हम कह सकते हैं आंसर डी है इन सारे फैक्टर्स को कंसिडर करके। सो वी गॉट द आंसर एज डी। इसमें हमने कई सारी चीजें कंसिडर करी इस आंसर को देने में। सबसे पहले तो कि मास कंजर्व होना चाहिए, जिसकी वजह से सी जो है वो रूल आउट हो गया। फिर हमने देखा कि कभी भी अनस्टेबल न्यूक्लियाई जो है वो ही फ्यूजन या फिजन शो करती है, स्टेबल बहुत रेयरली जाती है, तो बी तो बहुत अनलाइकली हो गया। फिर हमने देखा कि ए एंड डी बचता है और उसमें से भी ए में स्टेबिलिटी अचीव नहीं हो रही है, इसलिए आंसर शुड बी डी। Hope you understood the answer. All the very best.